हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स के बारे में जानेंगे, जिसमें हम लोग को डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ जानना है। वैसे सभी को पता होगा कि ग्राफ टू वेरिएबल क्वांटिटीज के बीच रिलेशन को शो करता है, जिसमें एक क्वांटिटी फ्रीली चेंज होता है और दूसरा उस पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ को जानते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो डिफरेंट टाइप का होता है उसे हम लोग समझेंगे। तो फर्स्ट ग्राफ लिया है मैंने, इसमें देखो क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में टाइम को या कोई भी अगर टाइम के साथ डिस्टेंस टाइम ग्राफ ले या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ, टाइम को हम लोग एक्स एक्सिस पे डिनोट करेंगे और दूसरी को वाई एक्सिस पे डिनोट करेंगे। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तो उसके लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन होगा, जैसा यहां पे शो किया हुआ है AB, ये रेड कलर की लाइन से स्ट्रेट लाइन और टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा। दैट मींस फॉर ए बॉडी एट रेस्ट डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो यहां पे लिखा हुआ है फॉर ए बॉडी एट रेस्ट डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन AB, जैसा शो किया गया है। और यहां पे लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लिख देना, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो ऐसा क्यों होता है, ये ग्राफ ऐसा ही क्यों बनता है, इस चीज को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। इसी ग्राफ में कैसे समझते हैं कि अगर हम क्या करें, यहां डिनोट करते हैं डिस्टेंस को और टाइम। मान लो ये डिस्टेंस यहां से यहां तक जाने पे ये इनिशियल पोजीशन है और यहां पे डिनोट किया हुआ है 5 मीटर और यहां डिनोट किया हुआ है 10 मीटर, ठीक है। और टाइम इंटरवल ले लेते हैं 2 सेकेंड, 4, 6, 8, 10 इक्वल टाइम इंटरवल लेंगे, ठीक है। तो देखो इनिशियली ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहां था, जहां पे 10 इंडिकेट है, ठीक है। 2 सेकेंड के बाद उसका डिस्टेंस का पोजीशन कहां है, 10 के पास ही है। 4 सेकेंड बाद भी पोजीशन उसका वहीं पे है। 6 सेकेंड हो गया, 8 सेकेंड हो गया, 10 सेकेंड हो गया। दैट मीन्स टाइम इंक्रीज करता जा रहा है, बट डिस्टेंस उसका वही है जो उसका पोजीशन था, जहां पे 10 डिनोट किया हुआ है उस पोजीशन पे था वो, और अभी तक उसी पोजीशन पे है। और जब टाइम के रिस्पेक्ट में उसका पोजीशन चेंज नहीं होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, बॉडी एट रेस्ट। तो जब बॉडी पे रेस्ट में होगा उसके लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा पैरेलल टू टाइम एक्सिस। नेक्स्ट ग्राफ को देखते हैं, सेकेंड नंबर। ये ग्राफ रिप्रेजेंट करता है अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। सबसे पहले देखो कि डिस्टेंस टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम किसको शो करता है, स्पीड को शो करता है, ठीक है। तो डिस्टेंस बाय टाइम जब स्पीड को शो कर रहा है तो यहां पे इसको हम लोग जीरो स्पीड भी बोल सकते हैं। जब रेस्ट में है स्पीड जीरो, ठीक है। और जब यूनिफॉर्म स्पीड होगा, यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में पता है, चेंज इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तब इसे हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे। तो यूनिफॉर्म स्पीड के लिए जो बॉडी का ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, ऐसा OA टाइप का स्ट्रेट लाइन होगा और इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस पे झुका होगा। ये स्ट्रेट लाइन को पूरा कर देते हैं हम, ये स्ट्रेट लाइन है इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस। यहां पे लिखा भी हुआ है फॉर ए बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन OA एज शोन इन द फिगर, ठीक है। स्ट्रेट लाइन यहां लिख लेना इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस। ठीक है। अब ये कैसे होगा इस चीज को समझ लेते हैं, और हमें पता है कि इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल, ठीक है। तो इस चीज को समझते हैं हम। जैसे मान लो ठीक है, देखो यहां जो ये इंटरवल लिया गया ना डिस्टेंस का वर्ड का, वो इक्वल है। मान लो यहां से यहां 5 है,
यहाँ 10 है, यहाँ 15 है, ठीक है। और टाइम मान लो ये 2 है, तो यहाँ 4 है और यहाँ 6 है। देखो इक्वल इक्वल इंटरवल है, इक्वल डिस्टेंस यहाँ दिख रहा है हमें। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि फर्स्ट 2 सेकेंड में 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, नेक्स्ट 2 सेकेंड में 10 पे पहुंच गया, मतलब फिर 5 मीटर किया, फिर नेक्स्ट 2 सेकेंड में 15 पे पहुंच गया, दैट इज फिर से 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो इक्वल टाइम इंटरवल, दैट इज ईच 2 सेकेंड में कितना कर रहा है, 5 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, तो ये हो गया यूनिफॉर्म स्पीड के लिए। और अगर हमें यूनिफॉर्म स्पीड फाइंड करना है, कितना यूनिफॉर्म स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल 15, टोटल टाइम टेकन 6, 15/6 कर दो, या एक इंटरवल को लेके कर सकते हैं। पहला 2 सेकेंड में 5 मीटर, तो 5/2 मीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया यूनिफॉर्म स्पीड के लिए ग्राफ। अब नेक्स्ट ग्राफ को देखते हैं हम लोग। यहां पे देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है, ये कर्व लाइन है, और ये स्लोप जो बना हुआ है ये अपवर्ड जो है बैंड है, और यहाँ पे जो स्लोप है ये डाउनवर्ड बैंड है, ठीक है। ये ग्राफ जो शो कर रहा है। तो यहाँ पे एक चीज देखो, अगर टाइम इंटरवल हम क्या करें, सेम ले, मान लो यहाँ पे ले लिए, मान लो ये 3 सेकेंड है, ये 6 पे है और ये 9 पे है, ठीक है। और ये आ गया मान लो 12 पे, ठीक है। टाइम इंटरवल इक्वल ले लिए, और यहां पे डिस्टेंस कवर दिखा देते हैं, ये 2 है, ये 4 है, चलो बड़ा बड़ा ले लेते हैं, मान लो ये 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, इस तरह। अब देखो फर्स्ट 3 सेकेंड में ऑब्जेक्ट कहां पहुंचा, यहां गया, ठीक है। 2 का लगभग हाफ पे है, सॉरी 4 का हाफ पे, तो लगभग 2 पे होगा। पहला 3 सेकेंड में 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, जब 6 सेकेंड टाइम हो गया तब देखो कहां पहुंच गए, ये यहां पहुंचा, ठीक है। दैट मीन्स देखो यहां 8 से जस्ट नीचे मान लो ये 7 होगा, और ये था 2 पे, 2 से 7 पे पहुंचा, कितना चेंज हुआ, 5 का चेंज हुआ। तो नेक्स्ट 3 सेकेंड में 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो देखो पहला V1 की अगर हम बात करें, पहले सेकेंड में यहां पे लिखते हैं V1 की अगर हम बात करें, वो हो गया 2/3 मीटर पर सेकेंड। अगर V2 की बात करें तो 2 के बाद 7 पे पहुंच गया, दैट मीन्स 5 ट्रेवल किया, 5/3 मीटर पर सेकेंड। अब अगला अगर 3 सेकेंड की बात करें तो अगला 3 सेकेंड में ये कहां पहुंच रहा है, ये यहां पहुंच गया, ठीक है। देखो 7 के बाद ये 16 के जस्ट नीचे 15 पे है, तो 7, 15, 8 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, 15 - 7 करेंगे तो 8 का हुआ डिफरेंस। तो ये हो गया 8/3 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया V3। क्या हो रहा है कि टाइम इंटरवल इक्वल है, लेकिन वही फिक्स टाइम इंटरवल में डिस्टेंस ट्रेवल बढ़ रहा है। तो यहाँ स्पीड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। पहले इंक्रीज था 2/3, दैट मीन 0.67 आएगा, फिर 5/3 है 1 पॉइंट समथिंग आएगा, फिर 8/3 है 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो स्पीड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये हो गया इंक्रीजिंग स्पीड के लिए, दैट मीन्स बोल सकते हैं इसे हम लोग एक्सेलरेटेड और स्पीडिंग अप मोशन। तो स्पीडिंग अप मोशन के लिए, एक्सेलरेटेड मोशन के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होगा ये इसी टाइप का ग्राफ होगा। ये क्या होगा, कर्व लाइन होगा, और ये बेंडिंग अपवर्ड ऊपर की ओर बेंड होगा, ठीक है। और अगर यही कंडीशन यहां देखें, टाइम इंटरवल इक्वल ले लेते हैं, टू है, 4 है, 6 है, 8 है, 10, ठीक है। डिस्टेंस टेबल भी इक्वल ले लेते हैं, मान लो 4 है, 8 है, 12 है, 16 है। ये इक्वल इंटरवल लेकर के दिखाएं, ठीक है। अब कितना डिस्टेंस कब ट्रेवल कर रहा है वो चेक करेंगे, 20। देखो फर्स्ट 2 सेकेंड में इसका पोजीशन कहां है, यहां पर, दैट इज 8, ठीक है। अगला 2 सेकेंड में यहां, मतलब 12 के पास। नेक्स्ट 2 सेकेंड में, ठीक है, 6
से नीचे है, यहाँ है, ठीक है। देखो फर्स्ट 2 सेकेंड में क्या हुआ है, 8 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, तो v1 कितना हो गया 8/2 मीटर पर सेकेंड, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। v2 नेक्स्ट 2 सेकेंड में 12 पे पहुंचा, 8 से 12 पे गया, दैट इज 4 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, तो 4/2 दैट मीन्स 2 मीटर पर सेकेंड। v3 इज इक्वल टू नेक्स्ट 2 सेकेंड में 12 से 16 के जस्ट नीचे है, 15 होगा मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 12 माइनस 15 माइनस 12 तो 3 हो गया, ये हो गया 3/2 मीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पे क्या हो रहा है कि टाइम इंटरवल तो इक्वल है, लेकिन उस इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्टेंस ट्रेवल जो है घटता जा रहा है। पहला 2 सेकेंड में 8 मीटर हुआ ट्रेवल, नेक्स्ट 2 सेकेंड में 4 मीटर ट्रेवल हुआ, नेक्स्ट 2 सेकेंड में 3 मीटर ट्रेवल हुआ। तो स्पीड क्या हो रहा है, मेरा घट रहा है, ठीक है। तो इसलिए ऐसा जब ग्राफ होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो ये हम इसे बोलेंगे डिसेलरेटेड मोशन के लिए या स्पीडिंग डाउन मोशन के लिए ग्राफ है। तो ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्पीडिंग डाउन मोशन और डिसेलरेटेड मोशन। आगे हम कुछ इम्पॉसिबल डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात कर ले, दैट मींस अगर ग्राफ दिया हुआ है और जो ग्राफ पॉसिबल हो ही नहीं सकता है उसकी बात करते हैं। जैसे ये टाइम एक्सिस है और ये डिस्टेंस एक्सिस, ठीक है। अब अगर मान लो कि ग्राफ अगर कुछ इस तरह से दिया है, कुछ इस तरह से बना है, ठीक है। तो ये अगर ग्राफ इस तरह से बना हुआ है, तो देखो अगर हम कोई टाइम यहां पे ले लेते हैं और इसके अकॉर्डिंग अगर हम डिस्टेंस देखें, पोजीशन देखें ऑब्जेक्ट का, तो पोजीशन देखो एक ही टाइम पे यहां भी इसका पोजीशन है और यहां भी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो ये ए है और ये बी है, मान लो ए कटिहार है और बी पूर्णिया है, ठीक है। तो एक ही टाइम पे ऑब्जेक्ट को कटिहार में भी शो किया जा रहा है और पूर्णिया में भी शो किया जा रहा है, जो पॉसिबल ही नहीं है। एक टाइम पे ऑब्जेक्ट एक ही जगह पे हो सकता है, एक ही प्लेस पे हो सकता है, 2 प्लेस पे नहीं हो सकता। ये मेरा क्या हो गया, इम्पॉसिबल डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक। एक और अगर हम देख ले इम्पॉसिबल डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये टाइम है, ये डिस्टेंस है, ठीक। अब अगर हम ग्राफ ऐसा बना ले, जिस तरह से अगर ऐसा बनाए थे तो ये क्या था, रेस्ट के लिए शो कर रहा था, 0 स्पीड के लिए। अगर हम डिस्टेंस एक्सिस के पैरेलल अगर ग्राफ बना ले, डिस्टेंस एक्सिस के पैरेलल अगर ग्राफ बना ले, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस एक्सिस के पैरेलल है, तो ये ग्राफ क्या शो कर रहा है कि टाइम अगर मान लो यहां पे मान लो कि 10:15 AM हो रहा है, ठीक है। तो उसी टाइम इंटरवल पे, उसी टाइम में ऑब्जेक्ट जो है यहां भी है, 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 दैट मीन्स टाइम चेंज नहीं हो रहा है और उसका डिस्टेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। जब भी डिस्टेंस चेंज होगा, इंक्रीज होगा, तो टाइम चेंज होगा ही होगा। तो टाइम विदाउट टाइम में चेंजिंग का डिस्टेंस चेंजिंग हो रहा है, जो पॉसिबल ही नहीं है। दैट मीन्स ये भी मेरा क्या है, इम्पॉसिबल डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। अब हम लोग यहां पे थोड़ा बात कर ले, अभी हम लोग जाने थे डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो इसको हम बस यहां थोड़ा समझा देते हैं, बाकी सेम टू सेम होगा डिस्टेंस के जैसा। थोड़ा समझा देते हैं, क्या समझा देते हैं उसको देखो। सबसे पहले तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ को हम बना देते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या है, सेम बात होगा, ठीक है। इसमें टाइम होगा और इस पे डिस्प्लेसमेंट, बस चेंज क्या करना है, जहां डिस्टेंस था ना वहां डिस्प्लेसमेंट करना है। तो रेस्ट फर्स्ट नंबर में कंडीशन था रेस्ट वाला, तो रेस्ट वाला कंडीशन के लिए सेम होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा, तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा और वहां पे हम लोग 0 वेलोसिटी बोलेंगे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम किसको शो करता है, वेलोसिटी। सेकेंड नंबर जो कंडीशन था डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, जो यूनिफॉर्म स्पीड का था, यहां पे क्या हो जाएगा, हम इसी ग्राफ में बना करके दिखा रहे हैं।
सेकेंड नंबर, ये ऐसा था स्ट्रेट लाइन जो टाइम एक्सिस पे इंक्लाइन था, तो यूनिफॉर्म स्पीड को बता रहा था। तो अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा तो ये स्ट्रेट लाइन होगा और टाइम एक्सिस पे इंक्लाइन होगा, तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी को शो करेगा। डिस्टेंस के जगह पे क्या यूज करेंगे, सॉरी स्पीड के जगह पे वेलोसिटी यूज करेंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वेलोसिटी होता है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस। यहां पे देखेंगे तो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट भी ट्रेवल होगा, ठीक है, ऐसा ही होगा। अब अगर हम बात करें बाकी दो कंडीशन जो था, एक्सेलरेटेड मोशन, स्पीडिंग अप और स्पीडिंग डाउन, वहां पे सेम होगा, ये होगा स्पीडिंग अप और दूसरा ऐसा वाला स्पीडिंग डाउन। चेंजिंग क्या होगा, जहां डिस्टेंस यूज किए थे वहां डिस्प्लेसमेंट यूज करेंगे, और जो थ्योरी जो लिखे थे उस थ्योरी में हम लोग यूज करेंगे क्या चीज, स्पीड की जगह पे वेलोसिटी, डिस्टेंस की जगह पे डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम सोर्स वेलोसिटी, ठीक है। अब एक कंडीशन 4 तक तो सेम होगा, 5th नंबर कंडीशन देख लो, जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के लिए तो होगा लेकिन डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहां डिस्प्लेसमेंट है और यहां पे टाइम है, ठीक है। एक ग्राफ ऐसा बनेगा, ग्राफ ऐसा बना, इसमें देखो क्या हो रहा है, देखो टाइम इंटरवल हम ले लिए 1 2 3 4 5 6 सेम ले लिए, ठीक है। अब देखो यहां पे फर्स्ट टाइम में ऑब्जेक्ट का पोजीशन यहां है, अगले सेकंड में ऑब्जेक्ट का पोजीशन यहां आ जाता है, नेक्स्ट सेकंड में ऑब्जेक्ट का पोजीशन यहां आ जाता है, नेक्स्ट सेकंड में ऑब्जेक्ट का पोजीशन यहां आ जाता है, नेक्स्ट में यहां। देखो ऐसे दिखा है, ऐसे शो किए, ये शो किए, ये शो, ठीक है। देखो यहां पे जो इंटरवल दिख रहा है ना, ये इक्वल इक्वल इंटरवल दिख रहा है, ये जो डिस्टेंस दिख रहा है इक्वल इक्वल दिख रहा है, इक्वल। तो यहां पे क्या हो रहा है कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वली डिस्प्लेसमेंट में चेंजिंग हो रहा है, बट डिफरेंट क्या है कि फर्स्ट सेकेंड में यहां पे था, मान लो कि ये 10 पे था, नेक्स्ट सेकेंड में आ जाता है 8 पे, इस तरह से घटते 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 एक ऐसा टाइम आ जाता है जब उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज करना ये पॉसिबल है जब ऑब्जेक्ट अपने इनिशियल पोजीशन की ओर लौट रहा हो, बैक हो रहा हो, बट डिस्टेंस टाइम के रिस्पेक्ट में 0 हो जाए ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस जो है पाथ के डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, उसका एक्चुअल मेजरमेंट पे डिपेंड करता है। अगर वो वापस होगा तो वो डिस्टेंस डबल हो जाएगा, जितना गया था जितना वापस हुआ उतना हो गया डिस्टेंस। तो डिस्टेंस टाइम के रिस्पेक्ट में 0 नहीं हो सकता है मूविंग बॉडी के लिए, बट डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, या इसको हम लोग बोल सकते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जो था यूनिफॉर्म वेलोसिटी वहां पे इंक्रीज हो रहा था, यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा था, यहां यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहा है, तो यहां पे डिक्रीजिंग वेलोसिटी हो। तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, अ बॉडी इज रिटर्निंग बैक टू इट्स पोजीशन, अपने पोजीशन को रिटर्न कर रहा है बॉडी, इट शोस नेगेटिव चेंज इन वेलोसिटी या नेगेटिव वेलोसिटी को वो शो कर रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग जान लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और फिर हम लोग ग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और फिर हम लोगों का चैप्टर हो जाएगा एंड। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करो, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन को जरूर दबाओ ताकि सारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। कोई भी प्रॉब्लम अगर होता है तो उसे कमेंट के मीडियम से सेंड कर सकते हो, उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया जाएगा। सॉल्यूशन डिफरेंट मीडियम से हो सकता है, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप के मीडियम से हो, या जूम ऐप के थ्रू हो, या कमेंट के मीडियम से ही हो जाए, या फिर वीडियो बना करके सॉल्यूशन उसका किया जाएगा। आज का क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।